बता रहे हो मेरे को कि निर्मल जी लड़ते हैं युवाओं के लिए, मैं ज़्यादा देखा नहीं लड़ते हुए तो, और मेरे को शादी का प्रोग्राम तो है नहीं कि मैं निर्मल को फ़ोन करके ये कहूँ कि यार यहाँ मैं लड़ रहा हूँ तो आजा। भाटी की कह रहा हूँ मैं, रविंद्र भाटी ने 1.5 साल में आप मेरे को एक आंदोलन बताओ। पर एक बात बताइए, क्योंकि कांग्रेस तो भरपूर आपका सपोर्ट कर रही है, पूर्व मुख्यमंत्री आपके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं, और सुनिए ना, टीकाराम जूली, कभी कोई और, सारे नेता आपको बोल रहे हैं अगर कांग्रेस ने आपको टिकट देना चाहा तो। नहीं देखो ऐसा है, अभी तो टिकट की कोई बात नहीं है, अभी हम सुनो मेरी बात, ऐसा है भविष्य की बात तो हम भविष्य में करेंगे, अभी हम मुद्दे पे लड़ रहे हैं। और कांग्रेस को मैं कह रहा हूँ ट्वीट के अलावा सड़क पे मनोज मीणा के साथ आना चाहिए, तब अच्छा मैसेज जाएगा। अभी तो वो ट्वीट करके साथ दे रहे हैं कि फर्स्ट रेस्पॉन्ड होनी चाहिए, हम भी साथ हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ धरने पा जाओ, अच्छा मैसेज जाएगा। आपकी नेगेटिविटी हो रही है कांग्रेस सरकार की कि देखो वो आ नहीं रहे, मनोज अकेला ही लड़ रहा है, तो कांग्रेस को यहाँ आना चाहिए। और भविष्य में कौन मदद करेगा कौन नहीं करेगा वो समय बताएगा। और बाकी मैंने अभी आपसे कहा ना कि मेरे साथ जनता है, मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे साथ लोग हैं, तो मुझे चिंता नहीं है। और मुझे भरोसा है कि जिसके साथ आम जन युवा लोग खड़े होते हैं तो फिर अपने आप बन जाते हैं और अपने आप मजबूत होते हैं। और लोकतंत्र में उन्हीं लोगों को लोग मानते हैं जिनके पीछे ताकत होती है, और वही लोग जननेता बनते हैं जिनके पीछे संख्या बल मजबूत होता है। नहीं बाकी तो सुनो, नेता तो हर घड़ी घड़ी में बन के घूम रहे हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल करूंगी, निर्मल चौधरी अभी वहाँ पे डॉक्टर राकेश बिश्नोई के लिए लड़ रहे हैं, वो भी ऐसे ही लड़ते हैं, कई बार अपने आप को युवा नेता भी बोलते हैं, कई बार युवाओं के लिए भी लड़ते हैं क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? देखो आज आप बता रहे हो मेरे को कि निर्मल जी लड़ते हैं युवाओं के लिए, मैं ज़्यादा देखा नहीं लड़ते हुए तो, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भाई युवाओं के लिए मैं लड़ रहा हूँ, धरने पे बैठा हूँ, तो उनको आना चाहिए। और इसके लिए ये तो है नहीं कि कोई मैं को निमंत्रण भेजूँ, ठीक है। और की लड़ाई में तो क्या है कि जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो चला आता है, इसमें निमंत्रण नहीं भेजे जाते। और मेरे को शादी का प्रोग्राम तो है नहीं कि मैं निर्मल को फ़ोन करके ये कहूँ कि यार यहाँ मैं लड़ रहा हूँ तो आजा। भाई उसको लगेगा कि मैं युवा नेता हूँ, मैं छात्र नेता हूँ, तो उनको आना चाहिए। बाकी तो ठीक है, वो उनका अपना अपना है। अच्छा सर, एक और बात है, आप युवाओं के लिए खूब लड़ रहे हैं, युवाओं के लिए एक और नेता है जो निर्दलीय है, विधायक हैं, वो भी खूब लड़ते हैं। आपका कंपैरिजन अगर रविंद्र सिंह भाटी से किया जाए तो? नहीं, ऐसा है, देखो कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। नहीं, मैंने पूछा कौन लड़ रहा है, कहाँ पे लड़ रहे हैं, मुझे दिखे नहीं लड़ते हुए। तो सुनो मेरी बात, ऐसा है 1.5 सालों में तो इस बीजेपी सरकार में तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं है। लड़ी है क्या रविंद्र सिंह भाटी की बात? हाँ, रविंद्र ने, भाटी की कह रहा हूँ मैं, रविंद्र भाटी ने 1.5 साल में, आप मेरे को एक आंदोलन बताओ, जवाब दो मुझे। आपने देखा क्या सोशल मीडिया पे? नहीं देखा होगा। 1.5 साल में हमने सैकड़ों आंदोलन करे मैडम, और लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आप जिन रविंद्र भाटी की बात कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे भाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और हमारे संपर्क में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों पे हमारी असहमति है उनसे कि उन्होंने कहा कि ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। तो रविंद्र भाटी अगर युवा हितैषी है, अगर वो युवाओं के साथ है, तो उनको नहीं लगता कि ये युवाओं के साथ पेपर लीक भ्रष्टाचार के चलते ऐसा ही भर्ती में अन्याय हुआ है? आप बताओ मेरे को, उनको ये कहना चाहिए ना सरकार से कि ऐसा ही भर्ती को रद्द करो। रविंद्र भाटी ये कह रहे कि ऐसा ही भर्ती को रद्द मत करो। सुना आपने? कोर्ट नहीं, उन्होंने ट्वीट करा है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, उन्होंने लेटर पैड पे लिखा है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है। आप कह रहे हो युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है वो तो युवाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई युवाओं के लिए तो हम लड़ रहे हैं कि ऐसा ही भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। सर, उनके पीछे भीड़ खड़ी हो जाती है जब वो जाते हैं युवाओं की। सुनो मेरी बात, भीड़ का मामला नहीं है, बात है मुद्दों की, कि रविंद्र भाटी को ऐसा ही भर्ती के मुद्दों में क्यों साथ नहीं आई युवाओं के। अब मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए आंदोलन कर रहा हूँ, रविंद्र भाटी को दिखा नहीं होगा क्या? दिखा होगा, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा? अगर उनको ये लगता है कि मनोज मीणा लड़ रहा है इसलिए सपोर्ट नहीं करूँगा, तो ये तो बहुत छोटी बात है। करना चाहिए ना, युवा तो भाई सबके हैं, और युवा तो सबसे जुड़े हुए हैं, क्यों नहीं करे रविंद्र भाटी सपोर्ट? हमें आरपीएससी भंग की मांग कर रहे हैं, रविंद्र भाटी ने करेगी आरपीएससी भंग की मांग। तो रविंद्र भाटी को हाँ मैंने लड़ते हुए देखा है, लेकिन विश्वविद्यालय में देखा है, जब वो छात्र प्रतिनिधि थे उस समय फीस वगैरह दे के उन्होंने 1-2 आंदोलन करे थे, उसके अलावा तो कोई आंदोलन मुझे दिखाई नहीं पड़े उनके। क्यों दबते हैं, किससे दबते हैं? हो सकता है बीजेपी में वो जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि बीजेपी मेरा परिवार है, इसलिए हो सकता है कि उनको लगता है, एक बार पिछले बजट में उन्हें 2 एल्बम मिले थे, उन्हें लगता है कि आगे एक भी नहीं मिले, तो इसलिए डर रहता है ना सत्ता का। देखो सुनो, ऐसा है, डर सबको लगता है, ठीक है, और सत्ता से तो सब डरते ही है। अब वो एमएलए, उनको ये लगता है कि सत्ता से कैसे लड़ूंगा मैं,
कैसे युवाओं की बात करूँगा? बीजेपी के देख दो तो हमारे खिलाफ लड़ रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो युवाओं के मुद्दों पर चुप है। नहीं, फर्स्ट ग्रेड के आंदोलन में बैठना चाहिए, ऐसा ही भर्ती को आवाज़ उठाना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ उन्हें मांग करनी चाहिए। अब मैडम वो छात्र प्रतिनिधि विश्वविद्यालय के नहीं है, अब वो एक एमएलए है, और एक जनप्रतिनिधि का कोई पैरामीटर नहीं होता कि एक विधानसभा तक की, आपको सब लोगों की बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको सब लोग देखते हैं, सब लोग फॉलो करते हैं। आज मान लो बाड़मेर में किसी छात्र के साथ, जैसलमेर में किसी छात्र के साथ कुछ होता है, तो मेरी जिम्मेदारी में जाऊँ है कि नहीं, बताओ, मेरी जिम्मेदारी है। तो रविंद्र भाटी को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं तो छात्र प्रतिनिधि था विश्वविद्यालय में, तब भी इनके बच्चों के लिए लड़ लिया, अब एमएलए हो गया तब मैं लड़ूंगा ही नहीं। तो ये तो ठीक बात नहीं है। रविंद्र से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रविंद्र भाटी को भी युवाओं के मुद्दों पर लड़ना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आजकल राजस्थान में जितने भी युवाओं से रिलेटेड मुद्दे हो रहे हैं वो सब पीएमओ तक जा रहे हैं। आरएस वाला चला गया, एसआई वाला चला गया, राजकुमार रौथ ने भी पीएम को बोल दिया है। फर्स्ट ग्रेड वाला मुद्दा भी क्या जाएगा? नहीं, आप वहाँ फर्स्ट ग्रेड वाला मुद्दा भी चला गया पीएमओ में, लोग रोज़ फ़ोन कर रहे हैं पीएमओ में, पीएमओ वाले कह रहे हैं अच्छा ऐसा चल रहा है राजस्थान में, हमें पता ही नहीं है, हम फ़ोन करते हैं भजन लाल जी को, वो बार बार कह रहे हैं कि हम फ़ोन कर रहे हैं, आपकी बात को पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने भजन लाल जी को मैसेज कर दिया और आपका काम हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि राजस्थान में तो सुनो गोली नहीं, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐसे हालात हो गए हमें पता ही नहीं, हमारी सरकार है वहाँ। मैं नरेंद्र मोदी से भी कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी, आपने जिनको यहाँ मुख्यमंत्री बनाया वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर या तो मुख्यमंत्री बदल लो, जो ऐसा हो जो जनता की भावना समझे, जनता के लिए काम करें। ऐसा मुख्यमंत्री क्या काम कर, तो निर्णय नहीं ले पा रहा, बताओ मेरे को। तो कम से कम ऐसा व्यक्ति हो जो निर्णय ले, जो सक्षम हो। अब भजनलाल जी तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। भजनलाल जी एक काम अच्छा करते हैं कि दिल्ली चल जाते हैं, हर 7 दिन में वो 4 दिन तो दिल्ली रहते हैं। सर, अच्छा क्यों नहीं कर रहे? आप ही ने बोला कि उनका सपोर्ट आपको मिला। सपोर्ट उन्होंने कहा कि हम काम करेंगे, हम आपकी मांग जायज़ है, अधिकारियों से बात करेंगे, लेकिन मैंने कहा उन्हें खिलाफ नहीं है, लेकिन वो काम अभी करे तब ना, काम हुआ नहीं ना हमारा, अभी तो धरने बैठे हम, काम कर थोड़ी दिया, काम ऐसा ही भर्ती रद्द का काम थोड़ी कर दिया, आरपीएससी भंग थोड़ी कर दी, फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन थोड़ी कर दी। जब करेंगे जब कहेंगे भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, पहले कैसे कहते अच्छा काम कर रहे हैं, अभी तो नहीं कर रहे अच्छा काम। अभी फर्स्ट ग्रेड अगर पोस्टपोन हो जाता है तो भजनलाल जी बेस्ट है। नहीं, बेस्ट का कुछ नहीं, हम इस मुद्दे पर उनको धन्यवाद देंगे कि आपने इस मुद्दे पर हमारी सुनी, अब एसआई पे सुनो, आरपीएससी पे सुनो, सभी काम करने पड़ेंगे ना, एक मुद्दे से कोई बेस्ट। तो देखिए ना, यूआर साहू बन चुके हैं। आरएस वालों ने मुझे एक बात बोली कि मैम अब तो हमारा काम हो गया, क्योंकि ये यूआर साहू तो अध्यक्ष बन गए हैं, तो आप भंग मत करवाइए, बस थोड़े सुधार करवा दीजिए। आप अभी भी भंग करने को लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, इसलिए है ना वो हमारी मांग जायज़, क्योंकि देखो ऐसा है, यूआर साहू जी ने अच्छा यहाँ पे प्रशासन संभाला, ठीक है, पुलिस विभाग में, लेकिन यूआर साहू के अकेले अच्छे होने से पर्याप्त नहीं है मैडम। वहाँ आप देखोगे अगल बगल में जो सदस्य है, जो मेंबर है, जो कर्मचारी है, वो तो लुटेरे हैं, वो तो चोर है, वो तो लूट रहे लोगों को, सारे पेपर लीक हो रहे हैं। अब मेरे को बताओ, ऐसा ही भर्ती के उस समय बाबूलाल कटारा पेपर बेचने वाला व्यक्ति खुद एसआई के इंटरव्यू ले रहा था। कैसे संभव है कि गड़बड़ नहीं हो रही होगी? अब भी इंटरव्यू चल रहे हैं, ठीक है, लोग तो वही है जो एसआई का पेपर बेच रहे थे, तो कैसे सुधार मान लेंगे? अब यूआर साहू जी तो मेन आदमी है, चेयरमैन है, तो किस किस का ध्यान रखेंगे? अच्छा, अंदर एक बात चल रही है, यूआर साहू की अभी भी नहीं चल रही है, छोटे छोटे अधिकारी उन्हीं के पिता बनकर बैठे हैं। नहीं, देखो सिस्टम ऐसा ही हो रखा है ना, जब तो मैं कह रहा हूँ यूआर साहू जी को भी सिस्टम को समझने में समय लगेगा। ये कहना जल्दबाजी होगा कि उनकी कितनी चल रही है, नहीं चल रही, क्योंकि उसके लिए तभी आप समय देंगे उनको। क्यों चल रही होती तो फर्स्ट ग्रेड हो जाता ना, उनको बोल दिया, उन्होंने कहा मैं बोल दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस पर तो निर्णय करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं आरपीएससी में, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरपीएससी में बदलाव की जरूरत है। आरपीएससी पूरी रिस्ट्रक्चर होनी चाहिए, पुनः निर्माण हो, और सारे लोग नए हो, दूसरी राजनीतिक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, यूपीएससी की तर्ज पे काम करनी चाहिए। नहीं तो कोई भी क्या है कि किस नेता के डोक लगाओ, आरपीएससी का मेंबर बन जाओ, और वो फिर उस नेता को पारिवारिक रूप से और अपने और लोगों के रूप से मदद तो करते ही है फिर वो लोग। ऐसे तो फिर गड़बड़ हो रही है ना ये सारा, तो ये सिस्टम पूरा बदलना चाहिए, तभी जाके मदद होगी, नहीं तो ये कुछ नहीं होगा। आरपीएससी में चेयरमैन के बनाने से पर्याप्त नहीं है, आरपीएससी पूरी रिस्ट्रक्चर हो तभी जाके काम होगा मैडम। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे मनोज मीणा, जिन्होंने पूरी बातें आपको बताई है। और अब देखना ये होगा, क्योंकि भैया आरएस वाला तो नहीं हो पाया, एसआई वाला मामला अभी तक चल रहा है और लंबा चलने की फिराक में है, और अब फर्स्ट ग्रेड के पास टाइम नहीं है, तो ये देखना होगा कि पोस्टपोन होता है या नहीं। पर आप ऐसे ही बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।